सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। बिल्कुल। तो जैसा कि कल हमने चतुर्थ अध्याय जो है वो पूर्ण कर लिया था और आज हम पांचवा अध्याय पूर्ण करने जा रहे हैं, प्रारंभ करेंगे। तो चतुर्थ अध्याय में जो विशेष बातें थी वो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये योग सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु और फिर उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर धीरे धीरे आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये योग चलने लगा और जो भी राज ऋषि हुए उन्होंने इस योग को अपने अपने अनुभूति के आधार पे इसको वर्णित किया और अलग अलग तरह से इस योग का अभ्यास किया और धीरे धीरे कालांतर में इस योग का ज्ञान लोप हो गया। फिर भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि ये वही ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया ये तुझे दे रहा हूँ, योग रूपी ज्ञान, अर्थात मैं इसे वापिस प्रकट कर रहा हूँ। तो जैसा कि भगवान ने कहा कि जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं अपने सगुण रूप को रचता हूँ। तो उसी क्रम में जो है ईश्वर समय समय में जो है गुरु के रूप में आते हैं और शिष्य का कल्याण करने के लिए आते हैं, साधु पुरुषों का उत्थान करने के लिए आते हैं। तो गीता हमारे लिए एक भूतकाल का विषय नहीं है, वर्तमान काल का विषय है। अर्थात भविष्य में भी जो कोई भी आराधना करेगा उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ये एक ऑथेंटिक जो लिटरेचर के रूप में हमेशा ही हमारे सामने है। क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान किस माध्यम से लिया जाए, किस रूप में लिया जाए, कैसे समझा जाए, इसकी प्रेरणा हमें जो है शास्त्रों के माध्यम से मिलती है। क्योंकि गुरुदेव जो भी बातें बता रही हैं, गुरुदेव जो भी समझा रहे हैं, उसका पूर्ण जो संवाद है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलता है। जैसे गुरुदेव गीता के द्वारा विभिन्न श्लोकों के द्वारा हमें समझाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सारा जो लिटरेचर है, गुरु की जो वाणी है, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए, ताकि कोई भी काल में कोई भी व्यक्ति मनगढ़ंत सिद्धांत के द्वारा लोगों को भ्रमित न कर सके। जब इन सिद्धांतों की समझ शास्त्रों के द्वारा व्यक्ति को मिलती है तो उसे पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कई गुरु आ जाते हैं और कपड़े रंग के या बहरूपिये की तरह जो है वो लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो ये सारी बातें जब साधक शास्त्रों के माध्यम से जान जाता है कि गुरु का चाल चलन या गुरु की जो गरिमा है, वो महिमा है, वो क्या है, तो उसे ये पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये गलत है। तो ये हमारे लिए एक विवेक उत्पन्न करती है, हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में एक विवेक उत्पन्न करती है कि किस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति का चाल चलन होना चाहिए। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। और महर्षि अरविंद ने भी यही कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको ग्रस्त जीवन त्यागने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से जो बाहरी कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर प्राप्ति सहज है, सुलभ है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आराधना, अर्थात अभ्यास और वैराग्य। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र भी यही कहता है, गीता भी यही कहती है और गुरुदेव भी यही कहते थे। तो अभ्यास के रूप में गुरुदेव ने हमें एक आराधना दी है, नाम जप और ध्यान की। जब ये आराधना हम करते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं और वो सारा जो विकास पतंजलि योग सूत्र में हो या गीता में हो, वो जो परिवर्तन सभी ग्रंथों में जो वर्णित है वो एक साधक को प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि साधक के जीवन में कई प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे होता है, कब होता है। तो ये सारी जिज्ञासाएं साधक की जो है उनको शांत करने के लिए एक संग्रह के रूप में जो शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। और शास्त्रों की रचना तर्क वितर्क करने के लिए या जो है धर्म को जो है अन्य दिशा में ले जाने के लिए नहीं है। ये जो मूल तत्व जो है वो उन तत्वों का वर्णन मिलता है इसमें और ये मार्गदर्शन हमें करती है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम पांचवा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं।
ब्रूहि सुनिश्चितम। तो इसमें जो है अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, जो एक शिष्य के रूप में, अर्जुन एक शिष्य है और भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु हैं। तो एक शिष्य जब गुरु से सवाल करता है वो इस प्रकार है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित करके कल्याण में हो वो कहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने जो अर्जुन को बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित किया, तो कर्मों का संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग, जो सांसारिक कर्म है उनका त्याग, और केवल ईश्वर के लिए जो कर्म है वही किए जाते हैं सन्यासी के द्वारा। जो माया के द्वार हैं, जो नीचे के, जो आज्ञा चक्र से नीचे के जो 9 द्वार है, उनके द्वारा जो भी कर्म होते हैं सन्यास में उनका त्याग किया जाता है, और केवल ज्ञान को धारण करने के लिए जो ज्ञान युक्त जो प्रयास होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो अर्जुन का भी यही सवाल है कि भगवान अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप, और मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तो ये प्रश्न के रूप में जो है एक साधक गुरु से हमेशा उसके अंदर, ये नए नए साधक जब जुड़ते हैं तो उनमें यह प्रश्न रहता है कि हमें जो है सांसारिक जिम्मेदारियां निभानी चाहिए कि नहीं चाहिए, हम गृहस्थी में क्यों रह रहे हैं, हमें संन्यास ले लेना चाहिए, इस प्रकार से हम अपना विकास कर लेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उस समय गीता में भी भगवान ने अर्जुन को ये बताया, और आज भी गुरुदेव हमसे यही कह रहे हैं कि आपको गृहस्थ में रहते हुए आराधना करनी है, क्योंकि संन्यास और गृहस्थ दोनों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है किसी भी वन में जाके आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ में रहते हुए ही आराधना करेंगे तो वो सहज और सुलभ होगी, और वही श्रेष्ठ आराधना है। आगे वाला श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसंक्रावो भुवो तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योगो विशिष्यते। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो यही बात गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि जो है गृहस्थ में रहते हुए निष्काम भाव से निष्काम कर्म योग करते हुए ये आराधना आप सहज और सुलभ कर सकते हैं। और अगर आप उस जो वैराग्य के मार्ग में जो संन्यास मार्ग है उसमें अगर आप जाते हैं तो वो बड़ा ही क्लिष्ट है, कठिन है, और उससे आराधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये हमारे लिए गुरुदेव ने कहा कि ये गृहस्थ में रहते हुए आराधना करनी है आपको, अर्थात निष्काम कर्म योग वाली आराधना जो गुरुदेव दे रहे हैं। तीसरा जो श्लोक है वो इस प्रकार है, ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग और द्वेष जो है महत्वपूर्ण ये है कि मार्ग कौन सा है महत्वपूर्ण नहीं, बात महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि आप योग कर रहे हैं और योग के द्वारा अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात राग और द्वेष से आप मुक्त नहीं हुए, तो योग या आराधना करने से कोई सार्थकता नहीं है। तो गुरुदेव हमेशा इसीलिए कहते हैं कि ये अंदर से परिवर्तन आता है, विभिन्न अनुभूतियां होती है साधक को, विभिन्न प्रकार के जो उसे आराधना के दौरान जो अनुभव होते हैं उससे उसको एक प्रेरणा मिलती है कि जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है वो इंद्रियों तक ही सीमित है, उसका आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार ये समझाया कि मैटर और स्पिरिट दो अलग अलग चीजें हैं। अर्जुन पहले ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, और शरीर का क्या कर्म है और आत्मा का क्या कर्म है। तो उसको पूर्ण रूप से हर एक अध्याय के माध्यम से भगवान ने एक गुरु के रूप में शिष्य को समझाया कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, और कर्मों का जो क्षेत्र है वो शरीर तक सीमित है, आत्मा तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये जो सोच में जो
भ्रम जो है होता है व्यक्ति के कि भाई अर्जुन के जैसे था कि मैं अगर मेरे जो सामने खड़े प्रतिद्वंदी है, जो मेरे रिश्तेदार है, उनको जब मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अर्थात मैं जो है नरक का जो भोगी बनूंगा। तो इस प्रकार से जो उस समय जो एक भ्रांति चल रही थी आराधना से संबंधित या जो ज्ञान से संबंधित जो धारणाएं बनी हुई थी, जो पारंपरिक जो आराधना के पर प्रहलाद भगवान को बताया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है और जड़ और चेतन अलग है। तो उसी रूप में जो गुरुदेव कहते हैं मैटर और स्पिरिट दो चीजें हैं, जब ये दोनों मिल जाती है तो फिर कोई भी रोग असाध्य नहीं रहता, फिर कोई भी कार्य जो है वो कलेशमय नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो इसमें जो भगवान ने अर्जुन को ये समझाया कि राग और द्वेष से मुक्ति है वो महत्वपूर्ण, और राग और द्वेष से मतलब इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ ग्रहण किया जा रहा है बाहर से। आवाज कम हो गई सर। हाँ, अब आ रही है? हाँ ठीक। मतलब इंद्रियों के द्वारा जो भी विषयों को बाहर से ग्रहण किया जाता है, जो भी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर से हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उससे जब हम इफेक्टेड हो जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, अच्छी और बुरी अनुभूति हमारे जीवन में होने लगती है। लेकिन ज्यों ज्यों हम नाम जप करते हैं तो हमें इन अच्छाई और बुराई से जो है एक तरह से प्रभावहीनता महसूस होने लगती है। वो हमें इतनी प्रभावित नहीं करती जैसे पहले हम आराधना से पहले ज्यादा दुखी हो रहे थे, ज्यादा सुखी हो रहे थे, या जो है ज्यादा हमारा जो सांसारिक चिंतन चल रहा था। तो वो सारा जो परिवर्तन है अंदर से हमारे नाम जप और ध्यान से आने लगता है और हम चीजों को वास्तविक रूप में समझने लगते हैं। हम किसी बाहरी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होते और उससे घृणा भी नहीं करते। तो राग और द्वेष जो है उससे मुक्ति अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये जो संन्यास मार्ग है इसमें जो बाहरी विषयों का त्याग करने के लिए एकांतवास और ग्रस्त जीवन का त्याग किया जाता है, कर्मों का उन कर्मों का त्याग किया जाता है जो कि ईश्वर विहीन है, अर्थात जो संसारमय है। तो संसारमय कर्म है या जो ईश्वरमय कर्म है, सारे कर्म जो है वो ग्रस्त में करने होते हैं, और इसलिए जो कर्म योग है उसमें ये संसारमय कर्म और आध्यात्मिक कर्म दोनों ही सम्मिलित होते हैं। लेकिन संन्यास मार्ग में जो है भोग का त्याग कर दिया जाता है और विषयों पे विजय प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए उन कर्मों से परहेज किया जाता है जिसके द्वारा इंद्रियों प्रभावित होती है, अर्थात जो है आराधना प्रभावित होती है। तो सन्यासी का मार्ग जो है वो त्याग का मार्ग है, उसमें जो है भोग नहीं है, मोक्ष की आराधना है। और गुरुदेव की जो आराधना है उसमें सांसारिक कर्म भी है और आत्मिक कर्म भी है। तो ये भोग और मोक्ष की आराधना, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये मार्ग हमारा श्रेष्ठ है और दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी एक बात जो भगवान ने अर्जुन को बार बार समझाई वो ये है कि संन्यास मार्ग भी जो है निष्काम योग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सन्यासी संपूर्णतः जो है इंद्रियों के जो आराम में जो आराधना प्रारंभ करता है उस समय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। उस समय उसको कहीं ना कहीं निष्काम कर्म योग का सहारा लेना पड़ता है। उसको जो एक कर्मों के त्याग के रूप में जो है आसक्ति का त्याग करना पड़ता है, उसमें जो निष्काम कर्म है उसको धारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है निष्काम कर्म योग के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है। यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तथो गैरपि गम्यते एकम संकस्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फलस्वरूप एक देखता है वही यथार्थ देखता है। तो जो आज्ञा चक्र या उससे ऊपर के जो द्वार हैं, जो 10वां द्वार आज्ञा चक्र है और उससे ऊपर के जो चक्र है,
तो उसमें जो ज्ञान जो है, ज्ञान का क्षेत्र है, और माया का क्षेत्र आज्ञा चक्र से नीचे नीचे का है। तो संन्यास मार्ग में माया के क्षेत्रों को जो हठ पूर्वक जो है रोकने का प्रयास किया जाता है। और ऐस ज्ञान द्वारा ही वो ज्ञान की और बढ़ता है, ज्ञान को धारण करके। तो निष्काम कर्म में योग में जो है माया के द्वारों से जो कुछ भी उसे अनुभूत होता है, वो धीरे धीरे आराधना के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ने के कारण उसके जो विषयों के संयोग है उससे उसमें उनमें आसक्ति नहीं होती है, और उससे कामना भी नहीं उत्पन्न होती है, और क्रोध भी नहीं आता, और उसके जो जो ज्ञान धारण किया है वो चिरस्थायी हो जाता है। ये सब जो है बुद्धि के स्थिर होने के कारण, अर्थात मन के स्थिर होने के कारण, जो गुरुदेव ने नाम जप और ध्यान दिया है, वो सब आराधना करने के कारण ये हमारे में परिवर्तन आता है, और वो ये आंतरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, अर्थात शुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सर्वम कल्विदम ब्रह्म, तो ये जो सिद्धांत है ये धीरे धीरे आपको अनुभूत होने लगता है, और आप जो है जैसे जैसे योगाभ्यास करते हैं उससे आपका मन वश में हो जाता है, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाती है, और आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, आपके मन में पवित्रता आने लगती है, तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आप प्रवेश करने लगते हैं। और ये आंतरिक परिवर्तन होने के बाद में आप संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा को देखते हैं, अर्थात परमात्मा को देखते हैं। आप किसी भी से भी जो है द्वेष नहीं करते, उससे घृणा नहीं करते, आपके अंदर एक हृदय में उसके प्रति एक पवित्र भाव, प्रेम उत्पन्न होने लगता है, सेवा भाव उत्पन्न होने लगता है। और इस प्रकार जो है कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता। तो नेक्स्ट जो श्लोक है हम पढ़ते हैं। नेव किंचित करो मिति युक्तो मन्यते तत्ववित् पश्यंश्च श्रवणंश्च स्पृशंश्च गृह्णंश्च श्रृण्वंश्च गच्छन्स्व पश्वंसन प्रल्पन विसृजन ग्रहणन मिशन्ति इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसका जो दो श्लोक है 8 और 9, उनका सम्मिलित जो है उच्चारण किया, उसका सम्मिलित अर्थ आपके सामने रखता हूं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ, आंखें बंद करता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो अर्थात ये बात वही बात है जो शरीर है, शरीर भगवान गुरुदेव भी कहते हैं, और गीता में भी ये लिखा हुआ है, एक क्षण भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और जब तक शरीर रहेगा जब तक उसको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर्म करना ही पड़ेगा। अब जब करना ही पड़ेगा तो फिर इससे मुक्ति कैसे? तो उसमें ये बताया कि जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं की जा रही है वो इंद्रियों का स्वभाव है। जैसे अर्जुन को बोला कि तेरा जो धर्म है वो ये है कि तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना। तो हर वस्तु का एक धर्म होता है। जैसे सूर्य को जो उपदेश दिया है भगवान ने योग का, तो सूर्य अपने दायित्वों का निर्वहन, अपने धर्म का निर्वहन उसी प्रकार से कर रहे हैं अनादिकाल से, जिस प्रकार से वो पहले कर रहे थे। तो वो उनका दायित्व जो प्रकाश देना है उस रूप में वो प्रकाश दे रहे हैं, ये अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव से लिप्त नहीं हो रहे क्योंकि वो जन्म मरण से मुक्त है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति के जो इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो ये सारे कर्म वो मनुष्य की आत्मा के द्वारा नहीं होते, वो इन इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। तो वो उनका धर्म है। जैसे आंख का धर्म है देखना, आंख खोलेगी अगर तो कुछ ना कुछ तो देखेगी। अब इस प्रभाव को तो आप नहीं रोक सकते,
तो इस प्रकार ये जो शरीर है ये जब तक रहेगा इसके संबंधित जो कर्म है वो चलते रहेंगे, और इसके पीछे जो आपका जो मूल भाव है, जो मूल दृष्टि है, वो जब तक परिवर्तित नहीं होगी, दृष्टि जो परिवर्तन आपका जो अनुभव से होगा, अनुभूति से होगा, जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं होगा, जब तक आप इन चीजों को अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे। दो चीजें जब मिलके एक अज्ञान के रूप में प्रकट होती है, इंद्रियां विषयों से सहयोग करती है, और सहयोग करने के बाद में व्यक्ति उसमें अहम भाव के कारण अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि इंद्रियों का ये स्वाभाविक धर्म है, आंखों का धर्म है देखना, कान का है सुनना, मुख का, जीवा का, हाथों का, त्वचा का, इस प्रकार से जो सब प्रकार से जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अपने अपने धर्म और कर्म में लिप्त हैं, और वो अपना अपना कार्य कर रही है। लेकिन जो आत्मा है वो कहीं भी इसमें जो है उसका कोई भागीदारी नहीं है। तो ये आत्म तत्व जो है वो अलग तत्व है, और जो ये पृथ्वी तत्व है ये अलग तत्व है। मूल में दोनों एक ही है, लेकिन उनके सबके धर्म अलग अलग है। तो उन धर्मों को कभी भी एक दूसरे में मिक्स करने का जो ये प्रयास होता है, उसके कारण आदमी जो है उनके फल में लिप्त होता है। तो ये सारा जो है भगवान ने उसको समझाया कि सारे जो इंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो उनकी वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति है, उसको तुम नहीं रोक सकते। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये सारा चलता रहेगा। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र वामसा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो सभी कर्मों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि कर्म और उनकी द्वारा उत्पन्न होने वाली आसक्ति जो होती है वो किस तरह जो है उनको अलग अलग करना है। वैसे ही जैसे एक कीचड़ में कमल होता है, तो जल में जो कमल के पत्ते हैं या कमल है वो उस जल से प्रभावित नहीं होते, वो उसके ऊपर होते हैं और जल नीचे होता है। तो उसी प्रकार जो सारे कर्म है, जो वो सारे कर्म जो है कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर जो है कर्म कर्म। तो ये आसक्ति अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, और ये अज्ञान जो है उसका नाश नाम जप और ध्यान के द्वारा होता है। जब आप देखेंगे कि पहले पहले आप अपने प्रयास से नाम जप करते हैं, फिर स्वतः ही नाम जप होने लगता है, तो आपको पता चलेगा कि अंदर कोई करने वाला और दूसरा है भी। तो धीरे धीरे आपका जो जो चेतना का विकास होगा, आप देखेंगे कि आप मात्र दृष्टा हैं, आप करता है ही नहीं। तो ये सारा जो अनुभव होता है ये ज्ञान चेतना के विकास से, वृत्ति परिवर्तन से, आराधना से होता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है, कायेन मनसा बुद्धचा केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा समुत्सुद्ये। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये जो प्रेरणा है अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है ये आराधना के माध्यम से ही की जाती है, और बुद्धि और शरीर है उसमें जो आसक्ति है, आसक्ति का नाश होता है, त्याग होता है उसका, वो आराधना के द्वारा ही होता है। और इंद्रिय मन और बुद्धि, इनके नियंत्रण के लिए लोग जो है विभिन्न प्रकार के तरीके जो हटियों के रूप में भी करते हैं, या जो तप के रूप में करते हैं, या व्रत के रूप में करते हैं। तो वो सारे तरीके आज के समय जो है सुगम नहीं है, मतलब उनका जो करना है बड़ा ही कठिन है। आज के समय में जो मानवता के सामने जो आराधना का तरीका है वो सहज, गुरुदेव के जो सिद्ध योग है वो बहुत ही सरल है। और वो जो आराधना हड्डियों के माध्यम से या पहले की जा रही थी मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए, शरीर को जो है उस तरह से तप के द्वारा जो है विषयों की जो प्रभाव से उसको शून्य किया जाता था, आसक्ति को मुक्त किया जाता था। तो उस प्रकार से ही जो अंतःकरण की शुद्धि है, तो ये वृत्तियों का परिवर्तन है, जो तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण, ये अंतःकरण की शुद्धि है। फिर अंदर से जो ध्यान गहरा होता चला जाता है, फिर समाधि लगती है और अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, अंदर से अनुभूति होती है, और बाहरी जगत में वही परिवर्तन नजर आने लगता है। जो पहले जो संसार जो है वो दुख कारक था वो सुखमय बन जाता है, दृष्टि परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारा आराधना के द्वारा संभव होता है।
नेक्स्ट जो श्लोक है, युक्तः कर्मं फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नेष्टि किम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धत्ये। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष जो है वो कामनाओं की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो सकाम आराधना जो है, विभिन्न शास्त्रों में सकाम आराधना भी मिलती है। देवी देवताओं की जो उपासना है उसके रूप में सकाम आराधना है, और जो योग के रूप में है वो निष्काम कर्म योग की आराधना है। तो गीता के माध्यम से निष्काम कर्म योग का महत्व रखा गया, और जो सकाम आराधना है उसमें जो है फल की कामना से जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड किए जाते हैं, तो वो जो सकाम आराधना है उससे जो है व्यक्ति कर्म के फल के बंधन में बनता है, और जो फल है अच्छे और बुरे वो प्राप्त होते हैं, और वो उनमें उलझा रहता है, वो उनसे मुक्त नहीं हो पाता। तो ये हमारी जो आराधना है, ये कर्म बंधन से मुक्त होने वाली आराधना, ये सकाम आराधना नहीं है, निष्काम आराधना है। इसमें व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपना खुद का विकास करता है और तद्रूप बनता है, और ये देवताओं के ऊपर आश्रित नहीं है। इसमें जो है इस आराधना में आपके अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, अंदर से आपके जो मूल तत्व, जो ईश्वर तत्व की प्राप्ति आपको होती है। तो इस प्रकार से ये सब तरीके से जो है श्रेष्ठ आराधना है निष्काम कर्म योग की आराधना, जो गुरुदेव ने दी है। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही। जी नरेश जी भाई साहब, बहुत ही सरल तरीके से आपने पूरा बताया है, बड़ा अच्छा लगा ये। और जो गीता जी का दर्शन है उसको, उसका अग्रिम जो भाग है वो गुरुदेव का सिद्ध योग है। तो दोनों का लिंक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बैठा है इसमें। बहुत ही अच्छा लगा सर। और कोई साधक आज अपनी कोई बात कहना चाहे, गुरु बहन, गुरु भाई, तो हैंड रेज करें। आज शाम को गुरुवार के विशेष कार्यक्रम में पीके सिंह जी हमारे साथ होंगे, पवन जी भाई साहब। तो पवन जी भाई साहब अपनी अनुभूतियों का पूरा पिटारा आज खोलेंगे कि उनको किस तरह से सारी अनुभूतियां हुई है और जीवन किस प्रकार गुरु कृपा से परिवर्तित हुआ है, वो सारा आज बताएंगे। तो जी संतोष जी, गुरु बहन। संतोष जी आपका ऑडियो ऑन करिए। भास्कर भाई। भाई साहब माइक सेटिंग चेंज कीजिए। नहीं, माइक जय ऑन। गुरुदेव भैया, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही दीदी, बोलो। हाँ जी। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव भैया। आज ध्यान में गुरुदेव ने कुछ बोला है, जी जी बोलिए। तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बुझे हुए दीपक में तेल डालने आया हूँ, हर दीपक को जलाना ही मेरा काम है। एक चेतन आत्मा से दूसरी आत्मा को चेतन करवाना है। यह तब तक चलेगा जब तक सारी आत्माएं चेतन न हो जाए। ऐसा बोला है भैया गुरुदेव ने, ध्यान में बोला है ये। और दूसरा, स्वयं से गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बोला, और ये मेरा ही प्रश्न था जिसका गुरुदेव ने उत्तर दिया है। ध्यान, वो ध्यान में ही दिया है भैया। हे गुरुदेव, ध्यान में मंत्र जाप करूं या आपके चित्तर को आज्ञा चक्कर पर स्थित करूं? हे गुरुदेव, ध्यान में मंत्र जाप करूं या आपके चित्तर को आज्ञा चक्कर पर स्थित करूं? ये दोनों कैसे करूं कुछ समझ नहीं आता, ये दोनों कैसे करूं कुछ समझ नहीं आता। तू मुझसे, गुरुदेव का ये उत्तर है, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। जब चित्त तेरा एकाग्रित होगा, जब चित्त तेरा एकाग्रित होगा, मेरी तस्वीर भी दिखेगी और मंत्र जाप भी होगा। मेरी तस्वीर भी दिखेगी और मंत्र जाप भी होगा।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक साधक का होता है। या और ये कल जो मैंने गुरुदेव ने जो कल मेरे को लिखवाया वो आज ही बोलूं या टाइम नहीं है तो बाद में बोल दूंगी? नहीं, बोलो 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 दीदी। दीदी, बोल दीजिए। बोल रही हूँ। सुबह सुबह तो सब लोग अपनी बात पूरी दिल खोल के कहें, काफी समय होता है हमारे पास। हाँ दीदी बोलिए। न चैन था न नींद थी, न चैन था न नींद थी, न शांति थी, न कहीं सम्मान था, हमेशा अपमान ही रहा, हमेशा अपमान ही रहा। हे गुरुदेव आपकी कृपा से वो सब मिला, हे गुरुदेव आपकी कृपा से वो सब मिला जो मेरी औकात ही नहीं थी, मेरी औकात ही नहीं थी। मैं और मेरा करता रहा, मैं और मेरा करता रहा, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। समझ उस दिन आया जिस दिन जिंदगी की आखिरी सांस और आखिरी पल थे। पता चला तेरा तो कुछ भी नहीं था, तेरा तो कुछ भी नहीं था। रे मूर्ख मन इस गुरु मंत्र का जाप कर, रे मूर्ख मन इस गुरु मंत्र का जाप कर। कब तेरी आखिरी सांस हो इस बात की किसी को पहचान नहीं, कब तेरी आखिरी सांस हो इस बात की किसी को पहचान नहीं। सांसों पर तेरा अधिकार नहीं, सांसों पर तेरा अधिकार नहीं, पर मंत्र पर तेरा अधिकार है, पर मंत्र पर तेरा अधिकार है। हर श्वास में इसको जप ले, हर श्वास में इसको जप ले, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। रे मूर्ख तूने सब कुछ बाजार से खरीद कर चढ़ा दिया, रे मूर्ख तूने सब कुछ बाजार से खरीद कर चढ़ा दिया। अगर समर्पण मिलता तो, अगर समर्पण मिलता तो शायद वो भी खरीद कर मेरे चरणों में रख देता, शायद वो भी खरीद कर मेरे चरणों में रख देता। हे खुदा तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, हे खुदा तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। हर मस्जिद मंदिर तीर्थ स्थानों पर देखा, हर मस्जिद मंदिर तीर्थ स्थानों पर देखा, पर तू मुझे नहीं मिला, पर तू मुझे नहीं मिला। अगर गुरुदेव तेरा पता नहीं बताते, अगर गुरुदेव तेरा पता नहीं बताते तो शायद तू कभी नहीं मिलता, तू कभी नहीं मिलता। गुरुदेव की तस्वीर देखती हूँ, गुरुदेव की तस्वीर देखती हूँ, थोड़ा झुककर प्रणाम करती हूँ, थोड़ा झुककर प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव बोलते हैं थोड़ा और झुक जा, थोड़ा और झुक जा, झुकने से सब कुछ मिलेगा, झुकने से सब कुछ मिलेगा। इतना सुनते ही थोड़ा और झुकी और साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम किया। इंसान कितना लालची है, इंसान कितना लालची है, कुछ मिलने की इच्छा से सब कुछ कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन जी। अब तो जो है गुरुदेव भी जो है मंच के माध्यम से, अनुभूतियों के माध्यम से अपनी बात शिष्यों के माध्यम से हमें प्रेरित कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य वार्तालाप जो गुरु साधक का होता है उसमें जो अनुभूति के माध्यम से बहन जी ने रखा। और जैसा गुरुदेव ने ये महसूस करवाया है, मुझे भी ये अनुभव हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बात गुरुदेव बोल रहे होते हैं वो हमारे मुख से अनायास ही निकल जाती है और स्पीच में भी गुरुदेव वही बोल रहे होते हैं। तो ये सारा हमें विश्वास है कि ये मंच के माध्यम से गुरुदेव हमसे ये कार्य करवा रहे हैं और हम सब इसमें समान हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं है, सबका अलग अलग कार्य है। हाँ ललित जी वैसा। जी सर बिल्कुल, गुरुदेव का हर यंत्र अपना एक विशिष्ट कार्य लेके आया है और सबको अपना अपना कर्तव्य निभाना है। तो वो तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम आपकी शरण में है और हमसे कुछ करवाइए, हमें हमारा मिशन में कुछ योगदान हो। आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो जब हम प्रस्तुत होंगे कुछ करने के लिए तो वो अपने आप ही हमें अपनी योग्यताओं के अनुरूप
कार्य देते हैं जो हम सहज रूप से इजी वे में कर पाए। तो ये तो बड़ी दिव्य व्यवस्था है पूरी। हाँ, भास्कर भाई बोल रहे हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दत्ता गुरुदेव जी। गुरु भाई, मैं एक अनुभूति भी सुनाना चाहता, तो मतलब थोड़ा वाक्य। जैसे हमारे जो मतलब मैंने हमेशा से मतलब महिलाओं को ऊपर रखने की बात कही है, मतलब क्योंकि ये बात मतलब पहले में हमारे जो इस बात को मतलब गुरुदेव ने ही मतलब जैसे समझाया कि जैसे हमारे घर में एक अनुभूति हो गई, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पिताजी को एकदम मतलब जो महिलाएं काम करे वो एकदम नापसंद थी। मतलब जो मतलब जैसे वर्कर्स के तौर पर मतलब जो होता है कि मतलब दिन जो डेली वेज वर्कर्स। और कल तो एकदम सरप्राइज ही हो गया कि जो मतलब हेड मिस्ट्री होता है, जो मिस्ट्री होता है, वो महिलाएं थे। और ऐसे तो बहुत पिताजी गुस्सा होता था, मतलब जैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप लोग चले जाओ, ऐसा बोलते थे पहले के वक्त में। तो अभी कल तो एकदम मैं तो शॉक हो गया, कुछ नहीं कहा, अच्छे से मतलब काम करो, ऐसे ही कहा, मतलब जैसे पूरा शॉक हो गया। मतलब इसलिए मतलब ये गुरुदेव ही करवा रहे हैं, कभी नहीं कभी नहीं ऐसा पहले। ये पहले वाक्य था, मतलब ये पहले वाक्य था, मैं भी शॉक हो गया। मतलब पिताजी तो कभी मानते नहीं है ये का काम करे, औरतें काम नहीं कर पाएगा, इतना दिन दिहाड़ी नहीं कर पाएगा, उसमें इतना समर्थ नहीं है, बोलता है। मतलब जैसे बाजुओं में, कंधों में इतना समर्थ नहीं है कि वो कर पाए। मतलब तो एक ऐसा चीज है, कल तो शौक हो गया, मतलब वो काम भी कर रहे हैं और हेड मिस्त्री भी महिलाएं निकली। मतलब तो वो गुरुदेव ये कहलवा रहा है कि गुरुदेव में तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त हर सन पास रहते हैं, अंदर से बात करवाता है, मतलब जैसे। और दूसरे मेरा जो जिज्ञासा बताना था कि मतलब कुछ दिनों से जो मतलब मैं कल कल ही पिताजी को जो पैम्पलेट दिया था ना, वो मतलब जोधपुर आश्रम से रामदयाल गुरु भाई ने मतलब सेंड किया था। मतलब वो खत्म होने के कगार पे पैम्पलेट मेरे पास, और मतलब अभी तो और आएगा, मतलब सेकेंड बैच आने वाला है। तो मतलब ऐसा ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा माँ भी बोल रहे धीरे धीरे दो इसको, धीरे धीरे दो, और 6 दिन 7 दिन लग जाएंगे उसे आने में। तो ये खत्म हो गया तो कैसे पैम्पलेट बांटोगे लोगों को? मतलब तो ऐसा हो गया कि कल तो मैं बहुत व्यस्त था, मतलब बाजार गया, इधर गया, बाजार गया, और तो बहुत थक गया था, सो गया था। और नरेश जी गुरु भाई ने भी फोन किया था, उस वक्त अटेंड भी नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा थक गया था। तो ऐसा हाल हुआ कि ये जो पैम्पलेट देने के बाद पिताजी तो मतलब इन सब चीजों में पहले भी नहीं मानते थे। तो कल क्या हो गया, ये क्या है बोला, उन्होंने अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से संभाला। मैं भी पूरा शौक हो गया। मतलब ये कभी नहीं होता है, मतलब गुरु भाई, कभी नहीं होता है। मतलब हर वक्त हर सन पास रहता है। कल तो मतलब तुम बहुत थक गए हो, ऐसा मतलब गुरुदेव ने आदेश दिया है शायद, मतलब तुम जैसा बहुत थक गए हो, अब तुम ऐसे घर में रहो। मतलब जैसे शाम हो गए थे, बहुत शाम हो गए थे, मैं प्रचार करने के लिए बाहर थोड़ा आधा घंटा ऐसा प्रचार करेंगे शाम को, उसके बाद सेशन ज्वाइन करूंगा बोल। ऐसा तो घर में भी बहुत काम रह गया, मतलब काम भी कर रहा हो, तो मतलब ऐसे सहज होके ही काम करना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन प्रचार करना है, हमें सहज भाव से हर चीज को लेना है। मतलब इस चीज को नहीं है कि गुरुदेव ने हमेशा कर्म की प्रधानता को आगे रखा। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन, ऐसा नहीं है कि कोई तो रविवार में करेगा, कोई तो सैटरडे में करेगा, सहज होके ये भाव करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि कल हमारे घर में और दोबारा टीम का, मतलब जैसे और अलग टीम का जो वर्कर्स आ गया था, उनको मैं एक तो मेरे साथ राजस्थान भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो उसको, मतलब। तो उन्होंने कहा ये पैम्पलेट ले लो, इसमें HIV से जब जितना भी ठीक हो जाएगा, ये देख लो। तो उन लोगों ने दे दो ऐसा बोल रहा था। तो मतलब मेरे से और माँ से इतना, मेरे माँ पर भी गुरुदेव का इतना असीम कृपा है, और मेरे पूरा परिवार पर, मतलब ऐसा ऊपर से एकदम जैसे बारिश हो रहे है, मतलब आशीर्वाद का बारिश हो रहे है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर क्षण हर वक्त गुरुदेव ही गुरुदेव है, कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ इसमें, मैं नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव है। मतलब हम जो एक शरीर है, और शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। मतलब तो अगर ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, इसमें जैसे नरेश जी गुरु भाई मैंने हमेशा गीता पाठ करके आया है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा चीज ये वाक्य इसीलिए, मतलब जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि कि ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हर क्षण वक्त रहता है कि तुम मत जाओ, तुम मतलब प्रचार मत करो। पर कल तो सुबह पिताजी से ही आराम कर किया। मतलब ये क्या है बोल रहे, ये क्या है? मतलब पहले में तो मैं ध्यान करता था तो कहते हैं पंडित बन गया, पंडित ऐसा बोलता है। मतलब पहले में मतलब ये सब क्या है? मतलब ये सब क्या है? मतलब हाँ, मेरा बेटा पंडित बनेगा।
संसार छोड़ देगा बोला। करने दो मतलब कोई बात नहीं, सुबह शाम ही तो कर रहे हैं बोला। मेरे तो अच्छा तो मैं कभी कभार दरवाजा बंद कर देता हूँ उस वक्त। अभी तो कुछ नहीं कहता, तुम अपना आराधना करो, करते रहो। आप तो पिछले बता, तुम दवाई सवाई भी छोड़ दो, फिर इसमें आश्रित हो जाओ बोलता है। मतलब यू टर्न, मतलब कंप्लीट जो यू टर्न कहते हैं, पूर्णतः यू टर्न हो गया। मतलब पहले मैं बात भी नहीं करना आता था मुझे, तो हिंदी भी नहीं इतना नहीं आता है। को उत्तर पूर्वांचल के लोग को हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, पर लेकिन इतना अंदर से कहलवाता है कि धक्के मार कर तुम कहो कहो। कल तो मेरा एक अनुभव है कि जो मतलब मैंने शाम को बताया था वो गुरु बहन के बारे में, मैं व्यक्ति विशेष नहीं बनना चाहता, इसका भी मूल कारण है। मैं कोई पद की लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब गुरुदेव कहलवा रहे। पद और प्रतिष्ठा के मुझे कोई रुचि नहीं है। मतलब जैसे मुझे तो गुरुदेव के मतलब चरणों की धूल ही चाहिए। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि एकदम, मैं तो रोज गुरुदेव से कहता हूँ कि मुझे धनी नहीं बनना है। अगर धनी बन गए तो मैं जैसे होके जाएगा ना, आपको भूल जाऊंगा। मतलब सब व्यवस्था होने के बाद ना पूरा भूल, इस बार को मतलब भूलने का बहुत जैसा चांस हाई हो जाता है। अगर जैसा लोग होता है ना कि आप तो बहुत बढ़िया बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का भी मतलब गुरु भाई और बहनों का भी मतलब योगदान बहुत वो जो योग भ्रष्ट होने में योगदान बहुत अहम काम करते हैं। हालांकि कल तो मतलब जो प्रचार करने के बाद कैसे वो गुरु बहन का उसका तो मतलब हो जाएगा। मतलब तो शाम को दिखा दूंगा, मतलब कोई बात नहीं है वो। मतलब ऐसा है कि गुरु भाई हर चीज, कल तो मैं बताया था कि मतलब मैं हर किसी व्यक्ति को दूंगा। मतलब अभी तो मतलब जैसे इंजीनियर को भी देखे आया है, डॉक्टर प्रोफेसर सबको दूंगा, कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे। क्योंकि हमारे पास ही कल की अवतार है, सबके अंदर, हमारे शिष्यों के अंदर कल की अवतार वास कर रहे हैं। मुझे क्या डर होगा, मतलब प्रधानमंत्री देगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी मिलेगा तो दूंगा। मतलब क्या बात है, मतलब ये दूंगा क्यों, मतलब बेहिचक करूंगा मैं। मतलब कोई डर नहीं है, मतलब क्योंकि कल की अवतार ही सब कुछ सबके अंदर मौजूद है। मतलब कोई डर, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं करना है आपको। सहज होके इस मतलब पैम्पलेट को बांटना है, समूह में ध्यान करवाना है, हर कोई चीज करवाना है। गुरु कार्य ही सर्वोपरि है। मतलब गुरु कार्य है, सहज होके गुरु कार्य काम कीजिए। आपने दिनचर्या को मतलब काम करते जाइए। मतलब ऐसे ही मेरा जैसा मतलब होता है कि मतलब अंदर से भाव होता है। क्योंकि कल ऐसा सीएम का लड़की के बाद सीएम के को दूंगा ऐसा क्यों बोल रहा था कि सीएम का जो लड़का है वो भी मतलब भगवा ड्रेस पहन के भगवान को ढूंढ रहा था कि वो भी, अरे मेरे पिताजी के पास तो इतना हजारों करोड़ की संपत्ति है, संपत्ति मिलने के बाद भी उसको चैन नहीं है, तो मतलब भगवा ड्रेस पहन के आया, आप इतना पैसा क्यों लाता है। मतलब ये तुमको कष्ट देगा ऐसा। इसीलिए तो देना चाहता हूँ गुरु भाई, मैं उनके घर में जाऊंगा, दे के आऊंगा, कोई फिक्र नहीं है। मैं लगता रहूंगा, मैं तो गुरुदेव के लिए ही जीऊंगा। मतलब गुरुदेव के लिए ही जीऊंगा। उन्होंने जिस तरह से, कोई धर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई विश्व का धर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो हमारे गुरुदेव ने किया। कोई विश्व में क्रांति होगा, विश्व में गूंजेगा, सनातन धर्म गूंजेगा। मतलब और हाँ, गुरुदेव कहते हैं अपने स्पीच में कहते हैं कि ये बुढ़ा में राम का नाम लेगा तो क्या होता है कि बुढ़े में राम का नाम लेगा तो दर्द आ जाएगा, यहाँ दर्द आ जाएगा, राम का नाम नहीं ले पाता। ये भी युवा अवस्था में ये प्रारंभ होना चाहिए। इसीलिए मैं युवाओं को और प्रेरणा देना चाहता हूँ। गुरुदेव के संदेश को जन 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 तक पहुंचाना चाहता हूँ। मतलब समूह में ध्यान करूंगा। अभी तो स्कूल बंद है, मतलब और जैसे मतलब ऐसा हालांकि जैसे हरितमा गुरु बहन को तो बहुत जैसा अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। मंच भी कभी कभार जो मतलब युवाओं को भी दे देना चाहिए कि आप लोग मंच साझा करो। मतलब इसीलिए गुरुदेव ने हमेशा प्राथमिकता कहा कि युवा अवस्था से ही जो स्पिरिचुअलिटी का आरंभ होता है। मतलब ऐसे ही मतलब मैं कितना कहूँ, आनंद की बारिश हो रही है, आनंद की बारिश हो रही है। मैं उस वक्त क्या था, रोज मानने की कगार बता, आंखों में पानी, मतलब पानी ही पानी होता था, कुछ भी नहीं, ना खाना खा पाता था, ना बिस्तर में 4-5 दिन ऐसे ही ना नहा पाता था। मतलब उस वक्त से कौन बचा रहा था मुझे, तो कोई नहीं बचाता ना, सब कुछ छोड़ दिया। अभी तो क्या, कैसे गुरुदेव को छोड़ूंगा, एक क्षण भी गुरुदेव को नहीं छोड़, मुझे एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं गुरुदेव को बात करता हूँ तो लोगों से अंदर के मंत्र जब हो रहे हैं वो भी देखता हूँ। एक क्षण भी मैं गुरुदेव के बिना नहीं रह पाऊंगा। मतलब एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। मैं गुरुदेव का कार्य करता रहूंगा, मतलब करता रहूंगा जब तक मेरा ये गुरुदेव शरीर देगा, मतलब तब तक करता रहूंगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई जी, बहुत सुंदर। और अब इनमें शब्दों से बयान नहीं कर सकते एक साधक के अंदर किस तरह से परिवर्तन गुरुदेव लाते हैं। और
जिस व्यक्ति को ये समझ लो कि संसार ने त्याग दिया था, उस व्यक्ति को, उस कोयले को गुरुदेव ने हीरा बनाया है। ये परिवर्तन कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता, और ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सबके लिए सोचने का विषय है। बहुत अच्छा गुरु भाई, आपने जो प्रचार प्रसार में जो कार्य प्रारंभ किया है और जो भी अनुभूति बताई है, वो एक बात बताऊं कि गुरुदेव कहते हैं जब आप आराधना करते हैं तो आपकी परिस्थितियां भी उसके आराधना के साथ बदलने लगती है। जो बाहरी वातावरण है वो आपके अनुकूल होने लग जाता है, आपसे जुड़े हुए लोग आपके अनुकूल बातें करने लगते हैं, अनुकूल सोचने लगते हैं। तो ये अंदर और बाहर का परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये चेतना का विकास है। और जो भी गतिरोध बाहरी परिस्थितियों में हो रहा है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा जब आप सही भाव से गुरुदेव का कार्य करेंगे। जय गुरुदेव। और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? हाँ कैलाश जी भाई साहब। भावना जी, बबीता जी, कोई बोलना चाहे? जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। कौन सी बबीता बोल रही है? हाँ आप बोलना चाहे तो आप भी बोले। मैं तो खाना बना रही थी। अच्छा अच्छा। वैसे अच्छा लग रहा है, संतोष गुरु बहन ने कितना अच्छा कह रही है, जो मन की जो बातें हैं सारी पूरी हो रही है, समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत अच्छे एक एक शब्द, एक एक चीज ऐसे लग रहे जैसे गुरुदेव हमें साक्षात समझा नहीं पाए, हमने दर्शन नहीं किया गुरुदेव का, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से सब कुछ समझा पा रहे हैं। जो स्थिति बन रही है हमारी उसी से अनुसार गुरुदेव समझा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो याद नहीं रहता कुछ भी, पर यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, पहले से बेटर। जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे आराधना बहुत गहन होती जा रही है। भैया नहीं कर पा रही गुरु भाई में, तो गुरु बहन को तो गुरुदेव दर्शन देते हैं, बोलते हैं, मुझे तो सूक्ष्म रूप में ही आगे लेके जा रहे हैं। कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जिस आनंद के लिए मैं तरस रही थी जन्मों जन्मों से, वो आनंद अब मिल रहा है। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव भैया। जो इसमें जय लाइव आते हैं ना, उनको भी प्रचार के लिए बहुत उनका मन कर रहा है, बहुत ये सुनते हैं ना रोज, तो उनका भी मन कर रहा है भी हम प्रचार करें, आगे बताएं, औरों को बताएं। उनके अंदर भी प्रचार का बहुत जोश आ रहा है और बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। जो इतने परेशान है ना, बहुत ज्यादा, वो इस सत्संग में आते हैं ना, एकदम से खुश होते हैं, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत जवाब मिलते हैं। तो एक गुरु बहन ने कहा, कभी मैंने तो 2 मिनट के लिए ये चलाया था, और जो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, जो सुबह मुझे ध्यान में जो दिखा था, वो 2 मिनट में मुझे गुरुदेव ने इसमें जवाब दे दिया उस ध्यान का। मैं पूछ रही थी गुरुदेव इसका क्या मतलब है, आपने दिखाया। वो अभी 4-5 दिनों से जुड़े हैं, तो बोली इस दिन मैंने 2 मिनट के लिए चलाया, जैसे मेरे लिए कुछ बोला हो। तो वो बोलते हैं कि गुरुदेव अंदर से जवाब कैसे देते हैं, कैसे बातें करते हैं। तो यही तो बात है, अभी आपने वो 2 मिनट के लिए क्यों चलाया, तो आपको लग रहा होगा भी मेरे मन में है, वो गुरुदेव ने बोला भी तू वो चला। तो इस तरह हमें पता नहीं चलता गुरुदेव कैसे बातें करते हैं, जो अंदर से संकेत मिलता है वही गुरुदेव की बातें। ये कैसे बातें करते हैं भैया, आप भी समझाना, गुरुदेव अंदर से जवाब कैसे देते हैं। बिल्कुल अंदर से गुरुदेव दिखाई भी देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कान में एकदम से जैसे कोई आवाज आ रही है, कान के अंदर की जो नसें हैं उनमें एक तरह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और अंदर से जैसे कोई बोल रहा हो। एक तो ऐसा होता है जिसमें सुनाई देता है, केवल दिखाई कुछ नहीं देता। और एक ऐसा होता है कि जिसमें एक टीवी जैसे होती है, टीवी के अंदर जैसे कोई चीज चल रही होती है, वो बात कर रही होती है, बोल रही होती है, उस तरह दिखाई देता है आगे चक्कर। तो ये होता है, ऐसा होता है, और हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कई साधकों के साथ हुआ है, और गुरुदेव ने भी ये बताया है इस तरह से। हाँ विजया गुरु बहन कुछ कह रही है।
जय गुरुदेव। भैया, वो एक कोई गुरु बहन थी, अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि गुरुदेव ने उनको मतलब दीपक, बहुत सारे दीपक जलते हुए, कुछ ऐसा कुछ अनुभूति था ना, कोई अभी बोल रही थी। हाँ, वो कह रही थी कि दीपक से दीपक जलता है, उसी तरह मेरे चेतन शिष्य हैं, वो जो है इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे और उनके द्वारा परिवर्तन आएगा मानवता में। ओ, अच्छा हाँ अच्छा। और मैं सोच रही थी, मुझे भी पता नहीं इन दिनों बार बार ये दिख रहा है कि बहुत सारा दीपक जल रहा हो, जैसे हजारों दीपक जल रहा है एक साथ, ऐसा किसी टेम्पल में, ये में। और 2 दिनों से वैसा ही कुछ दिख रहा है बार बार, तो मैं सोची कि पता नहीं उसका क्या सेंस है, वो उनका बोलने का क्या मतलब। जय गुरुदेव। जोशी भैया, आज हम आपको फोन करेंगे, मुझे 10 मिनट का टाइम देना आप, कुछ हेल्थ इशू है तो आपसे बात करनी है। बिल्कुल दीदी, कभी भी कर सकते, कोई दिक्कत। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? हाँ विनोद जी, भाई साहब। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। हाँ, मैंने ललित जी को कल ऑडियो में से डाला था व्हाट्सएप पे, तो ललित जी ने देखा नहीं है। तो मैं भी यही पूछना चाह रहा था, जैसे कभी हमें भी मोटिवेशन चाहिए, जैसे आप जो पुराने साधक हो, जैसे आप हो, ललित जी हैं, तो हम कॉल कर सकते हैं क्या कभी? आपको डिस्टर्ब नहीं हो ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ललित जी ने मैंने रात को मैसेज लेट डाला था। और जैसे कल दीदी ने बोला था कि भाई जैसे भास्कर जी को देखना है या किसी और गुरु भाई को, तो मैं ये कहना चाह अपन सेशन में टाइम रखे 2-5 मिनट का, तो भाई सब वीडियो कॉल ऑन करें, तो एक दूसरे को देखें, जैसे कभी हम मिले भी गुरुदेव के प्रोग्राम में, तो ऐसे एक दूसरे को पहचान सके, आवाज सुनते हैं तो ऐसे लगता है भाई किसी को देखे हुए गुरु भाइयों को। तो उनका सेशन में ऐसा भी कुछ टाइम रखें 2-5 मिनट का। कुल रखेंगे भाई साहब, रखेंगे, इस विषय पे बात हाँ। करेंगे सबसे। हाँ। ठीक है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। अनुभूति सुनता हूँ तो बहुत ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे कुछ अनुभूति नहीं हुई है, तो मैं ध्यान तो कर रहा हूँ सालों से, अनुभूति कुछ नहीं हुई है। जय गुरुदेव सर। हाँ दीदी बोलिए, लाजवंती जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सबको। जय गुरु। ये जो संतोष बहन है, उनकी तो अनुभूतियां ये जो सुन के मेरे पूरे टाइम जब तक वो बोलती है मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं। मतलब कि इतना ज्यादा मैं उनसे प्रेरणा ले रही हूँ गुरुदेव की बातों से। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? हाँ गुरुदेव। जनेश जी भैया, मैं बोलना चाह रही थी। हेलो। हाँ बोलिए दीदी। मैं ऐसे करूँ, एक दिन मैं व्हाट्सएप और स्टेटस देख रही थी, उसमें है ना समझ दावदा जाम सर वाले की जैसे हंस रहे हैं और आंखें टिमटिमा रहे थे एक फोटो में। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। तो गलत है सही है, मेरे को बस बार बार मैं देखे जा रही थी, मैं बार बार में हंस रहे हैं, बार बार में आंखें टिमका रहे हैं। नहीं ये सही है, ऐसा कई साधकों के साथ होता है, बिल्कुल ये सही है, हाँ कोई गलत नहीं है। ठीक है। जय गुरुदेव। आनंद जी बोलिए। ये मैं एक विषय पे बात करना चाह रहा था कि जैसे गुरुजी ने बोला था युग परिवर्तन का समय है, और अभी जैसे कई साधु संत भी बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय है, कि ये प्रलय काल स्थिति है।
और उस समय मतलब प्रलय जब आता है, युग परिवर्तन होता है, तो मतलब सब तहस नहस हो जाता है। और अभी जो कई साधु संत गुरु जी ने बोला है वही बचेगा जो नाम जप करेगा। तो इस पे थोड़ा सा विस्तार में आप बता सकते हैं? थोड़ा मैं विस्तार में थोड़ा जानना चाह रहा था, किसी को इस विषय में जानकारी हो, गुरु जी ने और क्या कहा था इस विषय में। जी, जय गुरुदेव। इस विषय में तो ऐसा है कि जो हमारे जितने भी जो सतयुग, त्रेता, द्वापर जो भी युग हुए हैं, उसमें जो है जब भी युग परिवर्तन होता है तो उस समय क्या अवतार आते हैं, और अवतार जो आते हैं उस समय उसके बाद में जो भारी भीषण नरसंहार, क्योंकि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, तो उनका जो है विनाश होता है। और जैसा कि पहले 2 विश्व युद्ध तो हो ही चुके, अब तीसरे विश्व युद्ध की बात लगभग सभी भविष्यवक्ता कहते हैं और बाइबल भी कहती है। तो वो समय आएगा और ये परिवर्तन आएगा, और इस तरह से जो है मास लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन होगा एक बार, तो यही है। अमर सिंह जी बोलिए। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। एक तो भाई साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आज की जो गुरुदेव की सुबह सुबह की स्पीच थी बहुत ही मतलब एक यूनिक स्पीच लग रही थी। और मुझे लग रहा था कि अपन कहीं भी प्रोग्राम करें तो ये स्पीच अच्छी, बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब हर आदमी को हर चीज के बारे में गुरुदेव ने संक्षेप में बताया। तो एक तो ये स्पीच अच्छी लगी, और इस पे आप ध्यान करें कि अपन कहीं प्रोग्राम करें तो इस पे ये स्पीच चलाए। दूसरा, अभी एक साधक बोल रहा था कि नरेश जी भाई साहब या जोशी जी कोई भी आप या मैं नंबर दे या बात करें, तो भाई साहब ऐसा होता है कि जो भी ये अपन ने ऑनलाइन इन भाई लोगों ने गुरुदेव की प्रेरणा से चालू किया है, तो जो भी कुछ मिलेगा आपको, आप इस सेशन में आओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप मेरे को फोन करोगे या नरेश जी भाई साहब को, किसी को करोगे, देखो आप पर्टिकुलर लेना मत आप कि अपन फिर बाद में क्या होता है कि बार बार अपन को मैंने के देखा है मैंने कि जब मैंने किसी के नंबर ले लिए तो मेरा ध्यान भटकने लग जाता है। तो एक अपना ध्यान भी भटकेगा कि अब आप इसलिए आप तो भटको मत। ये जो भाई साहब ने अपन को प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने दिया है, भाई साहब ने भी नहीं, इन को भी गुरुदेव की प्रेरणा हुई होगी तब ये प्लेटफॉर्म मिला अपन को, और आश्रम के थ्रू मिला हुआ है। तो अपन चाहते हैं कि अगर हाँ आपका कोई पर्सनली काम हो तो बात अलग है, किसी भाई से बात करनी हो तो वो बात अलग है। बाकी अपन जैसे कि हर में हाँ, या आपको कोई प्रोग्राम कराना हो या तो भी आप इसमें ऑनलाइन आके बोलो और कोई बात करो तो आप है ना, तो अच्छी बात है। आपने हो सकता है आपकी और कोई बात करनी होगी, मेरा मन में ये नहीं है, मगर यही है कि हर चीज मिलेगी आपको इसमें प्रोग्राम में। तो जय गुरुदेव भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप आपकी क्या राय है? देखिए भाई साहब, ये जो परिवर्तन है अंदर से आता है, और कहीं ना कहीं हमें जो है ना, कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि जैसे एक साधक को एक प्रेरणा होती है, उसी तरह दूसरे साधक को एक प्रेरणा होती है, और वो साधक जो होता है वो कार्य जो है वो उसको करके ही संतुष्ट होता है। तो उसमें सावधानी भी हमें रखनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है किसी को सही सलाह ही देनी चाहिए, और हम दे रहे हैं इस ग्रुप के माध्यम से। जय गुरुदेव। था अपना हजार तो जिम्मा देवा। और कोई साधक अपनी बात कहना चाहे? जय गुरुदेव, मैं सुधीर जी बोल रहा हूँ। मैं गुरुदेव से करीब 1 साल हो गया, 1 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान लगता नहीं है, ना कुछ अनुभूति हुई है। और इसके लिए मैं काफी कोशिश कर, मुझे पता है कि गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, मैं सबसे सुनता हूँ गुरु भाइयों से,
तो मुझे कन्फर्म है कि है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है और शांति नहीं मिलती है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे बच्चों को मानसिक प्रॉब्लम भी है, तो ध्यान इसलिए नहीं लगता होगा कि उनके पीछे पड़ा हूँ मैं, उनको डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह कराता हूँ, तो ये चिंता रहती है। तो इसका लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चों को भी मैंने बताया है गुरुदेव का ध्यान करने के लिए, तो उनको मानसिक विकार नॉर्मल नहीं है, उनको 10 साल हो गया करीब, मेडिसिन भी चल रही है। सिजोफ्रेनिया बताया था डॉक्टर ने, 10 साल से है उनका। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, तो मैंने उनको बताया है कि ध्यान करने के लिए, तो कभी कभी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता उनसे। फिर भी वो कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा बहुत फायदा तो है। लेकिन मेरा जो संपूर्ण जो रूपांतरण है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे ध्यान बच्चों पे रहता है। तो इसके लिए बच्चों से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ताकि मैं बच्चों ये ना समझूं कि बच्चों की प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव इस तरह की समस्या मेरी है और आप इसका कुछ समाधान निकालिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप पिता के रूप में हैं और पुत्र के रूप में जो आपके बालक हैं, तो आपका जो दायित्व है वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा। उसके साथ में, उसी के साथ में कर्म करते हुए आप में ये परिवर्तन आएगा। आप समझे इस चीज को कि आप मैं बताऊं, आराधना में साधक को जो अनुभूतियां और जो ध्यान लगना और ये परिवर्तन कभी तो जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, तो ये परिवर्तन आएगा जरूर। और सबसे मूल मंत्र जो है वो ये है कि आप नाम पे ज्यादा जोर दीजिए। जितना नाम आपका चलेगा ना, उतनी आपकी आराधना सही दिशा में बढ़ेगी। अगर नाम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी रह रही है। तो ये चीज है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है प्रचार। अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो फिर आपका जो है, जो आप स्वयं के स्तर पे नहीं कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, वो भी होने लगेगा। जय गुरुदेव भाई साहब। ठीक है गुरु जी, ये गुरु भाई जी ठीक है। एक्चुअली प्रचार तभी हो पाएगा कि जब मुझे अनुभूति हो, मुझे ऐसा हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और आगे कोशिश करूंगा। वो बाकी गुरुदेव की कृपा है, अगर आगे और अच्छा हो, गुरु मंत्र सारा दिन जाप कर सकूं तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी बात मैं आपसे अनुसरण कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रेरणा अंदर से ही होती है साधक को कि प्रचार में। देखो सबका सोचने का, समझने का तरीका अलग अलग है। अब किसी को कोई अगर सलाह देता है, उसको स्वीकार कितने हद तक होती है, वो सब तो अंदर का मामला है। इसलिए ये परिवर्तन जिससे जैसे अंदर से आप, मैंने क्या बेस आपका नाम जप है, और अगर नाम जप में भी कहीं कमी रह रही है तो फिर प्रार्थना। तो ये चीजें आप आराधना के रूप में करें, और इससे ज्यादा, इससे आगे वो सारा कार्य गुरुदेव स्वयं करेंगे। और आप देख रहे हैं ग्रुप के अंदर सबको एक तरह की अनुभूति नहीं हो रही है, सबकी आराधना एक तरीके से नहीं चल रही है, लेकिन सब प्रेरित और लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक तो है हमें गुरु लक्ष्य भाई, की ओर, गुरुदेव जी। हाँ ओके, मैं कोशिश करूंगा कि समस्याओं को एक तरफ रखकर और गुरुदेव का नाम जाप सारा दिन करते रहूं। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करता हूं, लेकिन बस वही समस्या आकर बीच में खड़ी हो जाती है, यही प्रॉब्लम है बस। इसको मैं हटाना चाहता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गुरुदेव भक्ति दीजिए, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं और ये समस्या हमें आड़े ना आए मेरे बीच में। तो देख, ये गुरुदेव की कृपा का इंतजार कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। बिल्कुल भाई साहब, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में अब जो ये जो अनुभव हो रहे हैं वो पहले थोड़ी हो रहे थे। जो कष्ट पहले आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं। तो ये जो जो आराधना बढ़ेगी, जो जो अंदर और बाहर बाहर भी परिस्थितियां बदल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। इसमें ठीक है गुरुदेव जी, कोई, ठीक है गुरु हाँ, भाई जी। ओके, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। सुधीर भाई का फोन नंबर ले लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरा फोन नंबर है 700-287-3869। 700-287-3869। एक्चुअली मेरे एक बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, दोनों बच्चों को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। एक बच्चा भी ठीक रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों बच्चों को। अब ये प्रारब्ध का है या क्या है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने काफी कुछ करवा लिया, काफी सब जगह करा लिया, हर जगह डॉक्टर का इलाज, तांत्रिक का इलाज, उसका इलाज, अहंकार का हर चीज। मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से।
तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं अब कुछ अब सब छोड़ दिया मैंने। अब केवल गुरुदेव का, पिछले 1 साल से गुरुदेव का शरण में आया हूँ। ये वाइफ को तो अनुभूति हुई है, वाइफ ठीक है, लेकिन हमारा चिंता रहती है कि बच्चों को मैं किसी तरह जय ठीक करूं। गुरुदेव। गुरुदेव एक जय बात कहा गुरुदेव। करते थे, जय गुरुदेव। और मैं आपके लिए गुरुदेव की बस वही बात दोहराना चाहता हूँ, सब ठीक हो जासी, सब ठीक हो जासी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बोलिए दीदी। मैं बोल रही थी, ये बोल रहे हैं ना भाई कि भी बच्चों के तकलीफ है, तो मेरे भी बड़े भाई की थी, तो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने हमने रजिस्टर दे दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो वो ठीक हो गई अब। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जो है हमें प्रेरणा के रूप में होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप कर सकते हैं, इससे आराम भी मिलता है। कोई इस तरह के अनुभव कई साधकों के हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जय श्री गुरुदेव भैया। ये भैया कह रहे हैं भी मुझे आराधना से इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। तो ये भाई साथ में ये भी कह रहे हैं भी 1 साल से मैंने सभी के पास जाना छोड़ दिया, तो इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा गुरुदेव से जुड़ने के बाद? हमें कभी कभी पता नहीं चलता भी हमें क्या फायदा हो रहा है, तो इससे बड़ा कोई फायदा है ही नहीं। ये इन्होंने भटकना छोड़ दिया ना, तो इससे बड़ा कोई फायदा है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो संतुष्टि तो धीरे धीरे होगी, एकदम से तो विकास नहीं होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, और हमें तो बस चलना है। जीतराई और सोमन आईडी से भी हैंड रेज है। हाँ जीतराई जी बोलिए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सर एक कल का एक अनुभूति कहूँ या और कुछ कहूँ, तो कल सोने से पहले क्या हुआ ना, गुरुदेव को याद करके सोने जा रहा था, तो ध्यान ज़्यादा हो गया, मिस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। फिर सिर जो है बाएं से दाहिने रोटेट होने लगा, और जैसे रोटेट स्टार्ट हुआ, पहले तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल ब्राइट लाइट प्रोकेस होने लगा, जैसे एलईडी लाइट होता है, ऐसे बिल्कुल होते गया जैसे रोटेट करता हूँ। फिर रोटेट सिर का रोटेशन जो है स्पीड भी हो गया धीरे धीरे। फिर जैसे बाएं तरफ एलईडी लाइट दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे फिर सेंटर में आया, सेंटर होके फिर लेफ्ट में आया, लेफ्ट में थोड़ा फिर सिर स्लो हो गया, फिर बंद हो गया। ये क्या कहूँ इसका, समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब सारी प्रक्रिया योगी क्रिया के रूप में जो है, कहीं ना कहीं हमारे जो नाड़ी शोधन के रूप में, और जो शरीर में जो कहीं न कहीं जो वेन्स में जो डिसऑर्डर है उनको करेक्ट करने के लिए हमारे अंदर योगी क्रियाएं होती है। कोई इसमें घबराने की या चिंता करने की बात नहीं, ये अच्छा है, और जो भी हुआ बढ़िया हुआ। हाँ, उसमें मैं एक योगानंद का बुक भी है मेरे पास, वो पढ़ता रहता हूँ। उसमें भी वापस लिखा हुआ है, जो लाइट प्रकाश आता है करके, उसमें लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्दन का मूवमेंट होता है, और विशेष रूप से जब कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन होता है, तो आगे से आगे जो योगी क्रियाएं, जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको प्रॉपर जो फ्लो मिलना चाहिए, जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए जो मूवमेंट आगे से आगे ऊपर की तरफ, मेन जो बेस होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी को, जो सारी नाड़ी है, जो 72,000 नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई है, अर्थात जो हमारे जो बैकबोन है उसके जो कनेक्टेड है सारी, तो उसमें जो नाड़ी है सुषुम्ना, तो उसका जो है मेन फोकस जो कुंडलिनी का होता है, मूवमेंट भी उसी के थ्रू होता है। और सारी योगिक क्रियाएं जो होती है, कहीं ना कहीं हमारे जो ये जो वर्टेब्रल जो कॉलम है इसमें जो जुड़ी हुई होती है। तो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप उससे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हाँ, और हाँ, वैसे अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है। तो योगानंद का सर मैं एक
तो लाइन थोड़ा मिला है, उसमें पढ़ लो थोड़ा। बिल्कुल, योगानंद जी की बातें तो मैंने बहुत जीवन में उतारी और आराधना में मेरे को बहुत लाभ हुआ। कई बातें जो साधक की जिज्ञासाएं, जो प्रश्न जो होते हैं, वो योग मार्ग में योगानंद जी ने अच्छे रूप में उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप अच्छा है, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, उसमें तो गुरुदेव ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप सब कुछ में परिपूर्ण हो। ये योगानंद का बुक जो है, यहाँ प्रकाश, यहाँ है प्रकाश, वो बुक है, और चैप्टर है हमारी अनंत क्षमताएं। ये लाइन है, आत्मा पूर्णतया परिपूर्ण है, परंतु जब वो अहम के रूप में शरीर के साथ एक रूपी हो जाती है तो मानवीय अपूर्णताएं कारण इसकी अभिव्यक्ति विकृत हो जाती है। भाई साहब, एक तो क्या है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो बोल देता हूँ। तो हाँ बिल्कुल, आप या तो मेरे को व्हाट्सअप करना, कल मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें तो सर क्या है ना, गुरुदेव तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, वही मैं जस्ट नहीं, जैसे आप अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं या समझ में आ गया जब, तो अच्छी बात है। और हाँ। अगर मेरे से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं कल उसका पूरा आपको बताऊंगा। अच्छा सर, ठीक है सर। जय जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। और कोई साधक? नरेश जी और सुमन जी ने हैंड रेज कर रखा है। हाँ सुमन दीदी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। भैया, एक तो मैं भजन सुनाना चाह रही थी, बहुत और बढ़िया है। दूसरा ये है कि जो भी मतलब सुधीर जी भाई साहब है, जो भी परेशान हो जाए, उनको परेशान होने की कोई जरूरी नहीं है। मतलब गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखते हुए नाम जप और सघन नाम जप और ध्यान करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बस अगर और कोई बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में भजन सुनाती हूँ। नहीं, सेशन का समय हो गया दीदी, और आप भजन गा लीजिए, फिर हम सेशन को समर्पित करेंगे गुरुदेव के चरणों में। और जयकारा भी आप ही लगाना, ठीक है? ठीक है सुमन। हाँ, जय गुरुदेव। जैसे गुरु चर्चा करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति होती है और बहुत अच्छा लगता है। और जो नए नए साधक भी जुड़ रहे हैं, उनको भी अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जैसे गुरु भाई ने कहा, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद बरस रहा है, तो आनंद के ऊपर ही भजन है। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन्य भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। पावन की भारत भूमि, पावन की भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। क्या रूप अलोप बनाया है, क्या रूप अलोप बनाया है, सोहे जैसे तारों में चंदा, सोहे जैसे तारों में चंदा। सूरत मूरत सुंदर ऐसी, सूरत मूरत सुंदर ऐसी, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा,
बलिहारी ऐसे सदगुरु की क्या ज्ञान हटा जैसे इंद्र घटा, क्या ज्ञान हटा जैसे इंद्र घटा, बरसते पानी अमृत धारा, बरसते पानी अमृत धारा। ओ मधुर मधुर असगधुनी, ओ मधुर मधुर असगधुनी, बलिहारी ऐसे सदगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु के गुरु ज्ञान रूपी जल बरसता बरसाकर, गुरु ज्ञान रूपी जल बरसाकर, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया। खिल रही है ऐसी फुलवारी, खिल रही है ऐसी फुलवारी, बलिहारी ऐसे सदगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु के, बलिहारी ऐसे सदगुरु के। बोलो समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव भैया। जयकारा लगा तो भैया समर्पण तो कैलाश भैया अच्छे से करते हैं। जय गुरु जी। कैलाश जी आ गए हैं तो कैलाश जी सेशन को समर्पित कीजिए। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो सच्चिदानंद कल्कि भगवान की दशम अवतार गंगाईनाथ भगवान की राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की नारी शक्ति की ABS के जोधपुर धाम की फलाना धाम की जामसर धाम की जय हो।